हेलो दोस्तों, परीक्षा घर यूट्यूब चैनल से मैं आकाश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संतुलन काल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल तो रीड कर ही लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप परीक्षा घर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने है दोस्तों जो 711 और 12 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया, उसका क्या नाम था? चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, मोहम्मद गौरी, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन कासिम। बताइए। चलिए देखिए इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों 712 में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, सूफी संतों के आगमन के बाद, 11वीं शताब्दी में तुर्की अभियान के बाद, 7वीं शताब्दी में सिंध पर अरब आक्रमण के बाद, या फिर मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद दोस्तों भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए देखिए, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 17 बार। 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? देखिए, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, जयचंद या फिर फिरदौसी। चलिए देखिए, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजा जयपाल। राजा जयपाल जो हैं महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाले भारतीय शासक थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अल बरूनी, अल राजी, अल फिरदौसी या फिर अल मुस्तफ़ा। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी। अल बरूनी जो है यह भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा हुआ एक विद्वान था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हैं? आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, अबुल फजल, फिरदौसी, अकबर या फिर बाबर। बताइए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। फिरदौसी जो हैं ये आत्मकथा जो है शाहनामा के लेखक जो हैं फिरदौसी हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1911, 1192, 1191, 1203। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1191। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जो है दोस्तों चौहान और महमूद गौरी के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? जल्दी से बताएं कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं जयचंद, बघेल भीम, पृथ्वीराज तृतीय या फिर कच्छाफल। चलिए देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बघेल भीम। बघेल भीम ने दोस्तों मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था, जो कि एक राजपूत शासक थे। ठीक है दोस्तों, जो कि 1178 ईस्वी में हराया था गुजरात पर आक्रमण करके। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल, आपसे पूछ रहा है कितने राजवंशों द्वारा? फिर से देखिए एक बार, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल, ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं, जल्दी से ऑप्शन दीजिए। 4 राजवंशों द्वारा, 7 राजवंशों द्वारा, 5 राजवंशों द्वारा या फिर 6 राजवंशों द्वारा? चलिए जल्दी से बताइए। चलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5 राजवंशों द्वारा। 5 राजवंशों द्वारा दोस्तों दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था। देखिए वो 5 राजवंश कौन कौन से हैं, देखिए पहला है गुलाम वंश, जिसका कार्यकाल रहा है 1206 से 1290 के मध्य। अगला देखते हैं खिलजी वंश, जिसकी समय सीमा रही है 1290 से 1320। अगला देखते हैं तुगलक वंश, 1320 से 1413 के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश 1413 से 1451 के मध्य शासन किया। और सबसे लास्ट 5वां देखते हैं लोधी वंश। लोधी वंश दोस्तों 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश या फिर बलबन। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था दोस्तों वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह गुलाम वंश का राज संस्थापक था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कैकोबाद, इल्तुतमिश या फिर बहमन शाह। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों यह भी याद रखिएगा आप, यदि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछता है तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर या फिर अहमद शाह अब्दाली। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दोस्तों यह दास राजवंश से संबंधित है। इल्तुतमिश दोस्तों जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? बताइए जल्दी से दोस्तों, एकदम सेम क्वेश्चन है, देखिए कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बना?
सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बना? चलिए देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों कुछ समय के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था जो कि आराम शाह था, वह शासक बना था, परंतु बहुत ही अयोग्य शासक होने के कारण यह बहुत ही कुछ दिनों के लिए दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर कहलाया। छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर क्या कहलाया? बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंगेज खां। चंगेज खां दोस्तों जो है, चंगेज खान जो है, यह दोस्तों इसके बचपन का नाम था तेमुजिन। ठीक है दोस्तों, यही आगे बड़े हो गए चंगेज खां या फिर जंगीज खान कहलाया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। चांद बीबी, जीजाबाई, रजिया सुल्तान या फिर बेगम हजरत महल। चलिए तो दोस्तों इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। चलिए देखते इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दोस्तों 1229 में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, 88 फीट, 238 फीट, 388 फीट, 488 फीट। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 238 फीट, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थापित कीजिए। निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसमें कूट के अनुसार दिया हुआ है, रजिया, बलबन, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर होगा। देखिए सबसे पहले इसमें से बात करें तो इसमें से सबसे पहले दोस्तों इल्तुतमिश ने शासन किया, इसके पश्चात रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के पहले महिला शासिका बनी। की बात करें तो दोस्तों नसरुद्दीन शाह जिसे बोलते थे, ये रजिया सुल्तान के पास दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके पश्चात दोस्तों बात करें तो हो जाएगा आपका बलबन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा देवी अधिकार से संपन्न है। राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा, इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? चलिए जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य, शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था?
प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है बलबन, फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बलबन। बलबन ने फारसी पर्व नवरोज को भारत में प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सैनिकों, व्यापारियों, किसानों या फिर आम आदमियों के लिए? जल्दी से बताइए। चलिए देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैनिकों के लिए। सैनिकों के भले के लिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति लागू की थी। ठीक है दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। दोस्तों यदि आप परीक्षा घर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.